सरकारी अस्पताल शिमला में महिला की डिलीवरी कराने के दौरान लापरवाही का एक मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान बरती गई लापरवाही से अब महिला की जान पर बनाई है। हालत ऐसी है कि परिजनों को मजबूरन अपनी बेटी को हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, जहां पर महिला का एक बार फिर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन स्थिति खतरे से बाहर नहीं है। महिला ना तो उठ सकती है और ना ही बैठ सकती है। यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी उसे 2 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में नवजात बच्चे को उसके नाना नानी बड़ी ही मुश्किलों से संभाल रहे हैं। साथ ही वे सरकारी अस्पताल द्वारा बरती गई कोताही को जमकर कोस रहे हैं। वहीं उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। बेटी मेरी प्रेग्नेंट थी तो हमने 9 महीने तक ट्रीटमेंट लिया है कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला से। तो जब इसका टाइम पूरा हो गया तो हमें नेचुरली वहीं पे ट्रीटमेंट आगे प्रोसेस भी वहीं करवाना था, जो डिलीवरी का प्रोसेस था। तो हम वहाँ पे गए, इसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई तो डॉक्टर ने बोला एडमिट कर हो जाओ। जब एडमिशन कर दी उन्होंने वो दवाई चढ़ाई, लेकिन जो दवाई चढ़ाने वाली डॉक्टर थी उनका भी बिहेव पेशेंट के साथ अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे मार के ही कर रहे थे वो कि मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं यही काम करी जा रही हूँ और तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। मतलब पेशेंट के साथ उनका रफ बिहेव था। और उसके बाद फिर वो दवाई चढ़ा दी और पेशेंट को मतलब लेबर पेन स्टार्ट होगी। लेकिन अंदर डॉक्टर जब वो डिलीवरी करने के टाइम ऐसे बोले थे कि बेबी का हेड डाउन नहीं है, नीचे नहीं आया अभी, एक स्टेप अभी पीछे है। लेकिन वो फिर भी बोली जा रही कि हमें कुछ नहीं बोला जी, सर्जेरियन करना है, क्योंकि हम तो घर से प्रिपेयर होके गए थे, जो भी करेंगे प्रोसेस वो बच्चा ठीक होना चाहिए हमें। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ज़बरदस्ती ही मतलब डिलीवरी के लिए करी जा रहे, कुछ करी जा रहे। फिर बाद में बहुत कुछ उन्होंने भी, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पे, सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं था। और उन्होंने बाद में भी इसको बोला कि बहुत हो गया इसका, वो बहुत हो गया, अब निकालो यार, करो उसको। और ऊपर से दो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बेबी को पुश किया ऊपर से, पेट से, और बेबी का जो भी था उन ज़बरदस्ती डिलीवर करके, और वो सारा ही केस रप्चर हो गया। नीचे से पेरिनियल एरिया वो सारा रप्चर हो गया, जो स्फिंक्टर मसल तक थे वो सारे रप्चर हो गए बेटी के। ना तो वो अब एट प्रेजेंट वो स्टूल पास कर पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। अभी हम इतने परेशान हैं इस बच्ची से कि मतलब ये बच्ची मेरी इतनी परेशान है कि बहुत मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पे सर्वाइव करवाना। अब उसके बाद फिर हम डिलीवरी करवा के उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, कुछ भी नहीं बताया। फिर हम ले आए बेटी को हमीरपुर, क्योंकि हमारा घर यहीं पे है हमीरपुर में। तो हम बेटी को यहाँ ले आए। फिर यहाँ लाके जब इससे नेक्स्ट डे बैठा ही नहीं जा रहा, टॉयलेट नहीं जाया जा रहा, कुछ भी नहीं जाया जा रहा। तो मैं खुद एक मेडिकल लाइन में हूँ, तो मैंने जब खुद वॉच किया तो इसकी कंडीशन मेरे को ठीक नहीं लगी। आधे स्टिचेस लगे हुए, आधे नहीं लगे हुए, इस बच्चे को पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं। फिर हम यहाँ पे यहाँ एक हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है, तो हम यहाँ पे लेके आए हैं जी। एट प्रेजेंट इसका ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है सर। मैडम, क्योंकि ट्रीटमेंट की बात की आपने, काफ़ी ज़्यादा हाल ख़राब थे, किस तरीके की क्या डिमांड रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है बच्ची का हाल ख़राब रहा है, किसको इस मामले में आप कैसे देखते हैं, क्या मांग करते हैं आप? एट प्रेजेंट तो मेरी मांग ये है कि मेरी बेटी को बेस्ट से बेस्ट मेडिकल एड मिले, और जो भी दोषी हैं उनको उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जाए कि उन्होंने, अगर ऐसा हो गया, चलो माना हो गया उनसे, ऐसा जो भी हो गया, रप्चर कर दिया उन्होंने, सर्जेरियन सेक्शन नहीं करना चाहते थे, नहीं किया, रप्चर हो गया, तो एट प्रेजेंट उनको विद इन 24 आवर रीसुचरिंग हो जाती है। तो उन्होंने वो क्यों नहीं की? तो इसलिए उनके अगेंस्ट कार्यवाही। ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे परेशान होते होंगे जिनको नहीं नॉलेज। चलो हम तो हेल्थ में है तो हमने देख लिया, वॉच आउट कर लिया, तो मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आई हूँ। पर एट प्रेजेंट भी मेरी बच्ची की ऐसी कंडीशन है कि वो किस कंडीशन से गुजर रही है वो उसी का दिल जानता है। गौर हो कि इस मामले में परिजनों ने दुखी होकर इस संदर्भ में शिकायत पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और स्वास्थ्य सचिव को भेजा है। हालांकि हैरत की बात तो ये है कि परिजनों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले में परिजनों को सरकार की ओर से क्या कुछ मदद मिलती है और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।